Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Dipkar Lovers YouTube channel. Finally I'm back again after a very long time. Recently I posted a video वारी छोरा वाला vlog. वो बहुत आगे मैंने मतलब शूट किया था मार्च के टाइम पे, तो अभी रिसेंटली पोस्ट किया था मैंने. एंड यू गाइज आर लविंग इट, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बिकॉज मैं बहुत दिन के बाद वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो मैनी ऑडियंस लाइक नया ऑडियंस भी आ सकता है. एंड सम ओल्ड ऑडियंस तो दे विल डेफिनेटली नो मी. एंड माई नेम इज़ दीपकर. आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल. एंड करेंटली आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन फूड टेक्नोलॉजी इन नेहरू तुरा कैंपस, मेघालय. तो आज का वीडियो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग मुझे DMs इंस्टाग्राम पे DM किया था. एंड some of them they commented in many of my videos asking about the Nehu College, Nehu Tura campus and Shillong. But today I can only talk about the courses, masters courses only, like masters and MTech courses only, because I don't have any idea about the बैचलर कोर्सेज लाइक BSc का कुछ भी कोर्स का मुझे उतना मालूम नहीं है. तो मैं जितना मुझे मालूम है उतना ही बताता हूँ. आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू चक्रम, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ PGSU फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस नोटिस. तो मैं सबसे पहले सिंस आई मीन तुरा कैंपस, तो मैं तुरा कैंपस पे कौन सा कोर्सेज है उसके बारे में बताता हूँ. एंड सम ऑफ देम वर ऑल्सो आस्किंग मी द क्राइटेरिया, मतलब क्या क्राइटेरिया हो सकता है एडमिशन लेने के लिए. सो मैं सबका तो नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज है, एंड सबका बताऊँगा तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा. जिसका इससे स्पेसिफिक कमेंट्स आया था कि ये कोर्स के बारे में, तो मैं उसी का बताऊँगा. और आप लोग और जानना है तो मुझे आप लोग DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. आपको मैं वो प्रॉपर नोटिस या फिर उसको क्या बोलते हैं कोर्स, उसका क्राइटेरिया जो भी होता है, आई थिंक नेहरू पोर्टल पे भी, नेहरू वेबसाइट पे भी मिलना चाहिए. बट दिस डेज ना स्टूडेंट्स आर वेरी लेजी, दे डोंट सर्च फॉर इट. मतलब मिलता है वहाँ पर, फिर भी आके कमेंट्स वगैरह में पूछता है. तो ठीक है, मैं अपना हिसाब से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या कोर्सेस है तुरा कैंपस पे. ठीक है. एंड वंस अगेन थैंक यू टू चक्रम डी संगमा, द प्रेसिडेंट ऑफ PGSU, for giving me this information. Okay, let's start with Tura campus. Actually Nehu has two campus. एक नेहरू शिलोंग कैंपस हो गया और एक तुरा कैंपस हो गया, क्योंकि बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो सकता है कि नेहरू यूनिवर्सिटी एक ही है या फिर उसके दो अलग कैंपस है या फिर जो भी है. और ऑल्सो नेहरू के अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस भी है जो कुछ कोर्सेज आप लोग को देता होगा, लेकिन नेहरू पे वो अवेलेबल नहीं है. आई मीन वो कोर्स नहीं है. मैं बहुत दिन के बाद ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा नॉट दैट इतना प्रोफेशनल भी नहीं है, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट कि तुरा कैंपस पे क्या क्या कोर्स मिलेगा. मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए इंग्लिश एजुकेशन, गारो, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी. मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW भी है. एंड मास्टर ऑफ साइंस के लिए रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन RDAP है. हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड ऑब्वियस माई डियर सब्जेक्ट, माई डियर कोर्स MSc फूड टेक्नोलॉजी, विच आई एम परसुइंग करेंटली इन नेहरू तुरा कैंपस. और मेरा ये 4th सेम है, मेरा रिसर्च का काम वगैरह भी चल रहा है, इसीलिए आई वॉज नॉट एक्टिव मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम बैक. यस. एंड अदर मास्टर डिग्रीज आर लाइक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल वाला भी है. मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA सर्विस मैनेजमेंट भी है. मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ABM बोलते हैं, जो हम लोग का एक ही डिपार्टमेंट है, ABMFT करके बुलाते हैं. एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी है. एंड ऑल्सो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो ये है तुरा का, तुरा में ये कोर्स अवेलेबल है तुरा कैंपस पे. ठीक है, मैं पहले शिलोंग कैंपस का बता देता हूँ, उसके बाद में मुझे और एक बात बोलना है, मतलब एडमिशन कब तक है क्या नहीं है वो भी बताना है. तो शिलोंग कैंपस पे आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फोल्क लोरिस्टिक्स. कुछ कोर्सेज तो ना ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने सुना भी नहीं, बट स्टिल नेहरू इज़ प्रोवाइडिंग दोज कोर्सेज. जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, खासी, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी.
और मास्टर ऑफ साइंस पे है एंथ्रोपोलॉजी, बोटैनी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एंड इकोनॉमिक्स। एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी पे है एमटेक पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। एंड अदर मास्टर्स प्रोग्राम पे है मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ लॉज, LLM। ये मुझे LLB के बारे में भी पूछ रहा था, लेकिन बैचलर्स का मुझे उतना आइडिया नहीं है। मास्टर्स के लिए LLM इज़ देयर, बैचलर्स के लिए भी हो सकता है। गाइज मैं यहाँ पर बैचलर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग पता करिए, थोड़ा रिसर्च करिए। और नेहू पे वेबसाइट पे भी जाके आप लोग हेल्प डेस्क नंबर वगैरह भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ फ़ोन वगैरह करके या फिर कैसे कैसे होके आप लोग थोड़ा रिसर्च करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। मास्टर एजुकेशन हो गया, मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ लॉज, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। And also NEHU provides PG diploma courses, PG diploma in painting, PG diploma in music, PG diploma in geoinformatics under the Department of Geography, and diploma in painting and diploma in music under the Department of Cultural and Creative। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ कोर्सेस मिस हुआ है, या मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एडमिशन यहाँ से पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे तो पता नहीं होगा ना, मैं भी कहीं से देख के आप लोग को बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि चक्रम ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था, तो मैं वहाँ से आप लोग को बोल रहा हूँ। ऑल एप्लीकेंट्स फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम मस्ट हैव वैलिड PG CUT स्कोर। एंड जितना भी कोर्स वगैरह का मैंने नाम दिया ना, यहाँ पर ये लिखा है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली फॉर दिस कोर्स मेंशन अबव। तो इसका मतलब यहाँ पर और कोर्स वगैरह भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितना मैं बताया इसमें जो था वही आप लोग को बताया, ठीक है। और जो बताया उसी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू मास्टर प्रोग्राम। बहुत गर्मी है गाइस, तुरा पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। इससे गर्म जगह में आप लोग क्या करने आ रहे हो, मत आओ यार इधर। Okay, so eligibility qualification for master degree program shall be as prescribed below. For 2 years master degree program, a candidate must obtain a 3-year bachelor's degree from any recognized university or institute, must have a valid PG CUT score that I already informed. Students seeking admission under EWS category need to submit at the time of physical verification of documents a valid income and asset certificate in prescribed format issued by competent authority in the regard, ठीक है। और the following discipline have special eligibility criteria for admission as stated below। ये बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग को इतना जितना मैंने कोर्स का नाम बताया ना, आप लोग को इसका क्राइटेरिया आप लोग को जानना है तो आप मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोग को व्हाट्सएप नंबर लेके आप ये सारा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, सो यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। बट मैं दो तीन कोर्स का क्राइटेरिया वगैरह बताऊँगा, क्योंकि कुछ बहुत स्पेसिफिक था, जैसे मेरे फूड टेक्नोलॉजी कोर्स, MBA का कोर्स, हॉर्टिकल्चर, MSW वगैरह का, ये सब का मुझे स्पेसिफिक पूछा था कमेंट सेक्शन पे, तो इसीलिए मैं इसका बता रहा हूँ। पहले RDAP का बता देता हूँ। RDAP के लिए मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए कैंडिडेट्स विद अ BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बोटैनी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिशरी, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटेरिनरी साइंसेज एंड माइक्रोबायोलॉजी आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। और MSc फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी बता देता हूँ, मेरा भी बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, मैं देहरादून से अंडर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर करके आया हूँ, तो फूड टेक्नोलॉजी का भी मैं बता देता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड देयर ग्रेजुएशन इन BSc BTech इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, होम साइंस, फूड साइंस एंड साइंस, क्या लिखा है, फूड साइंस एंड साइंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, सॉरी, फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायरी टेक्नोलॉजी,
food processing from any university or institute recognized by a university with a minimum of 55% marks in aggregate or equivalent CGPA shall ordinarily be considered for admission to this program. I hope you got it. और horticulture के लिए candidates who has passed BSc horticulture, BSc agri with minimum of 4 years and 8 semester program. Yes, इसका 8 सेमेस्टर तक होता है. आप लोग को पता ही होगा, अभी तो सबको ही पता होगा. नॉर्मली ये तो सब किसी को भी पता होना चाहिए. और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 55. ये तो, और यहाँ पर ये भी लिखा है और इक्विवेलेंट CGPA विथ रिलैक्सेशन ऑफ 5% फॉर SC एंड ST कैंडिडेट, ओनली फॉर SC एंड ST कैंडिडेट. और यहाँ पर ना LLM के लिए भी पूछ रहा था मुझे, मास्टर्स ऑफ क्या बोलते इसको, मास्टर ऑफ लॉ को, मास्टर ऑफ लॉ के बारे में भी पूछा था. एक्चुअली बैचलर ऑफ लॉ के लिए भी पूछा था, लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास फिलहाल नहीं है. बट मास्टर ऑफ लॉ के लिए कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर 55% फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर SC एंड ST इज 50%. और दिस इज ऑल्सो फॉर LLB. एक कॉमेंट आया था LLB के बारे में पूछ रहा था, तो दिस इज ऑल्सो फॉर LLB. यहाँ पर लिखा हुआ है कि candidates must secure 55% for general candidates and 50% for SC and ST candidates in LLB और equivalent examination. तो LLB के लिए भी है ये, ठीक है. और MSW के लिए भी मुझे कुछ क्वेश्चंस आया था, तो उसके लिए भी मैं क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता देता हूँ. एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन and the entrance test. Candidates who have passed in computer science or computer application at the degree level will be given additional 5% marks. ठीक है. यहाँ पर इतना सारा कोर्स है, मैं सबका क्राइटेरिया बताते जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सेलेक्टिव ही सेलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है गाइस. ठीक है, अब मैं सीधा जाता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन फॉर मास्टर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. इस पे जा रहा हूँ. ठीक है गाइस. स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई थ्रू CUET नॉन CUET फॉर्म. यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई थ्रू CUET नॉन CUET फॉर्म बेस्ड ऑन CUET स्कोर और मैथ स्कोर रेस्पेक्टिवली. मैं बोला था ना CMAT का भी एक्सेप्ट करता है MBA वाला करके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली. So eligibility criteria for admission to Master of Business Administration, Tourism and Travel Management. Candidates with 3 years bachelor's degree course, 10 plus 2 plus 3, 10 plus 2 and bachelor's for 3 years or its equivalent in any discipline from a recognized university institute with minimum of 50 marks in aggregate or equivalent 45% for SC and ST candidates shall ordinarily be considered for admission. Students appearing in the final examination are awaiting their results may also apply. Must have a valid CUET, PG or MAT score. Yes, for MBA, CUET and MAT score both are both will work. And for MBA general, candidate with a bachelor degree 10 plus 2 plus 3 or 4 years of bachelor course mode in any discipline with minimum 50% for general, and in case for SC and ST will be a 45% aggregate marks from a recognized university or institution. Those appealing in the final year examination are awaiting their result can also apply. समझ आ रहा है. मस्ट हैव अ वैलिड CUET, और वही लिखा है कि मतलब हाँ मतलब CUET स्कोर और मैथ स्कोर होना चाहिए. बोथ विल वर्क. एंड फॉर MBA सर्विस मैनेजमेंट कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री दिस इज सेम 50% for general and 45% for SC and ST candidate, and you must have CUET or MAT score. और for Master of Business Administration Agri Business Management, इसके लिए candidates with 50% of marks relaxable up to 5% for SC and ST candidates in the aggregate in the bachelor degree in agriculture and elite agriculture disciplines or BSc Life Science in Zoology, Botany,
माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी केमिस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। और भी है एग्रीकल्चर डिसिप्लिन्स इंक्लूड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर केमिकल्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डायरी साइंस टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस, veterinary sciences, animal husbandry, etc. Those appearing in the final year examination are awaiting their result can also apply. If you guys are like waiting for the results, you can also apply. Candidates must have score of CUET as same as this one, MBA General, PG and Math. The final decision for admission shall be on the basis of CUET, PG and Math score, group discussion and personal interview scores of the candidate. यहाँ पर क्यों एक्स्ट्रा है, पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है यार, और ऊपर से मैं इतना जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो जल्दी बनाना है। एंड एडमिशन एक्चुअली 6 जुलाई तक ही है एंड अभी मैं 27 को वीडियो बना रहा हूँ, तो आई विल पोस्ट बाय टुमारो। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग को तो रिप्लाई दिया हो एक्चुअली, मतलब लेकिन कितना लोग को रिप्लाई दूंगा ना, मैं खुद भी इतना बिजी हूँ मेरा रिसर्च वर्क पे, अभी मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है, तो MCA के लिए भी तो बताना था ना। Master of Computer Application. This is also same degree of minimum 3 years duration, minimum percentage 50, and for SC and ST is 45, and you must have PG CUET score. Same. Okay, so how to apply for these courses? Students applying for Master of Arts MA, Master of Science MSc, Master in Technology MTech, other Masters program and PG diploma courses are requested to apply online on payment of ₹500 and ₹250 for SC and ST category, and the payment will be made online using UBI debit card, credit card, net banking through SBI and HDFC Bank. The admission fee is not refundable at all. तो यहाँ पर लिंक दिया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई बाय विजिटिंग द फॉलोइंग लिंक करके। आई विल पेज दिस लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन, आप लोग वहाँ जाके भर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है। हेल्प डेस्क इन द कंप्यूटर सेंटर विल असिस्ट स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर वेरियस कोर्सेज और प्रोग्राम। स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट दिस टेलीफोन नंबर, मैं बता देता हूँ एक बार और स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ, 272-4000 एंड दूसरा नंबर है 272-5000 एंड द ईमेल helpdesk@nehu.ac.in or go directly to computer center Nehu for any assistance, ठीक है। The last date for submission of application form for all the program is 6th of July 2025, so there is very less time and I am so sorry for making this video so late because मेरा as I said कि I was very busy in my research work, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाया। Candidates are requested to complete all the process of filling up the application form before the last date. Application received after the last date will not be entertained. For other details, candidate must visit यूनिवर्सिटी वेबसाइट। हाँ, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आजकल ना स्टूडेंट्स वगैरह इतना लेज़ी हो गया है कि वो लोग ना कुछ रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी नहीं देखता है। मैं पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, मैं बोला था वहाँ पर भी आप लोग नेहू वेबसाइट पे जाके सारा डिटेल्स ले सकते हो। ये सब जो डिटेल्स मैं अभी बोला हूँ ना, ये सब भी उस पर है, नेहू वेबसाइट पर ऑलरेडी है, www.nehu.ac.in पे आप लोग को सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप लोग बस जाके देखो। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछा है कि हॉस्टल अवेलेबल होता है क्या MBA स्टूडेंट्स के लिए। इट्स नॉट लाइक ओनली फॉर MBA स्टूडेंट्स, सबके लिए होता है बट लिमिटेड सीट्स होता है। हम लोग, मैं बस तुरा कैंपस के लिए बोलूँगा क्योंकि मैं तुरा कैंपस पे हूँ एंड मुझे बस इधर का ही पता है। शिलोंग कैंपस में कितना हॉस्टल है कितना नहीं है ये सब मुझे नहीं पता है। तो तुरा कैंपस में अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पर 2 बॉयज़ हॉस्टल है जो कैंपस के अंदर है। मैं भी अब हॉस्टल पे शिफ्ट हो गया हूँ, पहले मैं बाहर रहता था, अभी हॉस्टल पे हूँ मैं भी। तो यहाँ पर 2 बॉयज़ हॉस्टल है और 3 गर्ल्स हॉस्टल है तुरा कैंपस पे, ठीक है। और 2 बॉयज़ हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल इनसाइड द कैंपस
एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल आर आउटसाइड द कैंपस, वो थोड़ा दूर पे है, बट डोंट वरी गाइस, बस वगैरह भी अवेलेबल होता है। ज़्यादा तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता पाया, मैं बस ये बताना था कि हॉस्टल के लिए टेंशन मत लीजिए, हॉस्टल मिल जाएगा आप लोग को। एंड अगर आप लोग बाहर भी रुकोगे तो बस फैसिलिटी भी है इधर पे, और टाइम टू टाइम जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 और 2 बस है, 3-4 बस है, तो टाइम टू टाइम जाता है। तो येस, सो दिस मच फॉर टुडे, आई थिंक इट वाज इनफ, मोर देन इनफ। और मैं सबका क्राइटेरिया में नहीं बताया, एज आई टोल्ड ऑलरेडी, कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, यही ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स का हो गया होगा, तो इसीलिए दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड गाइज आई विल बी बैक विद बैंग, मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग वीडियोज़ है, आई कीप पोस्टिंग रेगुलरली फ्रॉम नाउ, सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। 5K सब्सक्राइबर्स होने वाला है, जो भी ये वीडियो देख रहा है ना नेहो के लिए, भाई तुम लोग के लिए सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग एक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, कंजूसी मत करो, एक सब्सक्राइब एक लाइक कर दो, सो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा ना। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अभी भी मैं इधर देख सकते हो क्लासरूम पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज सॉरी जैसे फैकल्टी वगैरह उतना यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसे ओपनली शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा तो कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना जब टीचर वगैरह आसपास होता है। तो आज कोई भी नहीं, हम लोग का लैब का काम अभी भी चालू है, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाया थोड़ा टाइम निकाल के, अभी मैं बिजी हूँ। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वन, बाय बाय।